प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के जिंदा जलाली और फजलाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितनी भी नाज़रीन ग्रेस फॉर प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों को वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज मेरी दुआ है खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आप बीमार हैं, खुदावंद आपको शिफा बख्शे। मुश्किल में है, दुख में है, मुसीबत में है, खुदावंद आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे और आप यीशु के फजल में बढ़ते चले जाएं, यीशु के जलाल में बढ़ते चले जाएं, क्योंकि वो इसलिए आया कि आप ज़िंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं। मेरा जीजो, वो आपको गुनाहों से बचाने के लिए आया, ना सिर्फ बचाने के लिए बल्कि रिहाई देने के लिए आया। खुदा का शुक्र अदा करते हैं द प्लान ऑफ रिडम्पशन के लिए, मखलसी के उस मंसूबे के लिए जिसके तहत खुदावन ने अपने बेटे को मेरे और आपके लिए इस दुनिया में भेजा। वो इस दुनिया में आया मेरे और आपके लिए। उसने मेरे और आपके लिए दुख सहे, सलीबी मौत गवारा की और वो मेरे और आपके लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि मैं और आप हम विक्टोरियस यानी फतहमंद ज़िंदगी को बसर कर सके। तो जितने भी आप देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ, अक्सर औक़ात बीमारियों की वजह से, मुश्किलात की वजह से, हालात की वजह से आप परेशान हो जाते हैं। तो आज से परेशान होना छोड़ दीजिए और इन मुश्किलात से कहिए मेरा खुदा बड़ा है। इन बड़े बड़े पहाड़ों से कहिए कि तू यीशु के नाम से मैदान हो जा। जब आप जानेंगे कि आपका मखलसी देने वाला जिंदा है, जब यीशु पर ईमान होगा, तो चाहे कैंसर में भी मुब्तला होंगे, कैंसर से भी शिफा पाएंगे। बीमारी में होंगे, बीमारी जाती रहेगी। बेरोज़गारी होगी, आपको रोज़गार मिलेगा। प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में आएगी, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि तेरे खत्ते हमेशा भरे रहेंगे। खुदावंद आपको बरकतों से माला माल करना चाहता है। इससे पहले कि आज हम अपने गेस्ट की तरफ बढ़ें, मेरे अजीज़ों, मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर अभी तक आपके घर में केबल पर फजल टीवी की नशरियात नहीं आ रही तो परेशान ना हो, घबराए ना। अक्सर औक़ात आप बड़े पैसे खर्च करते हैं, कोई शादी ब्याह हो, आप कपड़े लेते हैं और दूसरे काम करते हैं। तो मेरे जो डिश कोई महंगी नहीं है, आप अपने घर के अंदर एशिया सेट 7 की डिश लगवा सकते हैं। स्क्रीन पर फ्रिक्वेंसी की डिटेल मौजूद है, आप इस फ्रिक्वेंसी को ट्यून कीजिए। अगर पहले से ही आपके घर में डिश लगी हुई है और फजल टीवी नहीं आ रहा, बहुत से लोग मुझे कॉल कर रहे थे कि डिश तो लगी हुई है तो फजल टीवी क्यों नहीं आ रहा, तो मेरे अजीज़ों, आप ये जो नीचे स्क्रीन पर डिटेल सैटेलाइट की मौजूद है, आप डिश वाले को बुलाइए। अगर आप खुद ट्यून कर सकते हैं आप खुद ट्यून करें, अगर नहीं कर सकते तो आप डिश वाले को बुलाएं और उसे बुलाकर ज़रा इस फ्रिक्वेंसी को बताएं और उसे कहें कि इसे ट्यून कर दे, ताकि आप फजल टीवी की नशरियात के वसीला से बरकत पा सके। अगर डिश भी नहीं है, केबल भी नहीं है, तो मोबाइल फ़ोन तो आजकल हर किसी के पास है। आज ही अपने मोबाइल फ़ोन को उठाइए और आपने अपने मोबाइल फ़ोन में जो बड़ी ज़्यादा गेमें डाउनलोड की हुई हैं, गाने रखे हुए हैं, टिकटॉक रखा हुआ है, ज़रा इसको डिलीट मारें और एप्पल के स्टोर में जाकर आज ही लिखिए, प्ले स्टोर में जाकर फजल टीवी, और फजल टीवी की ऐप को डाउनलोड करके आप 24 घंटे अपने मोबाइल फ़ोन पर भी फजल टीवी देख सकते हैं। आप सफ़र कर रहे हो, आपके पास कोई फ्री वक्त है, तो आप ज़रूर फजल टेलीविज़न की ऐप को खोलें, कलाम को सुने, गीतों को सुने और बरकत पाएँ। इसी तरह जितने इंटरनेशनल व्यूवर्स हमें वॉच करें, आप एप्पल टीवी के ज़रिए से, रॉको टीवी के ज़रिए से, शावा टीवी के ज़रिए से, और इस वक्त स्क्रीन पर जितनी भी IPTV की डिटेल्स मौजूद है, आप इन्हें ट्यून करके फजल टेलीविज़न की नशरियात देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, द गॉस्पल इज़ फॉर एवरीवन। खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा का कलाम हर एक के लिए, और खुदा का शुक्र अदा करते हैं खुदा ने हमें ये मौका बख्शा कि उसके कलाम को फैलाने के लिए काम कर सके, खेत में इस काम को सरअंजाम दे सके। तो मेरे अजीज़ों, आप भी इस ग्रेट कमीशन का हिस्सा बन सकते हैं। मेक योर सेल्फ अवेलेबल टू गॉड। जब आप अपने आप को खुदा के लिए मुहैया करेंगे तो खुदावंद आपको कसरत की बरकत देगा। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ बड़े ही अच्छे गेस्ट मौजूद हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। खुदा के खादम वर्षा दराज से फजल टेलीविज़न के साथ फैसलाबाद के अंदर खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। पास्टर रिजवान विलियम साहब, आपको वेलकम और खुश आमदीद। इसी तरह उनकी अहलिया भी हमारे साथ मौजूद है, प्यारी बहन वेविया रिजवान, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह नाम आपका खूबसूरत है जी, आप भी बड़ी खूबसूरत हैं, खुदा आपको बरकत दे।
اسی طرح ایلڈر شہزاد صاحب آپ کو بھی ویلکم اور خوش آمدید. اسی طرح اینتھنی شہزاد آپ کو بھی ویلکم اور خوش آمدید. تو آئے میرے چیزوں سب آنکھیں بند ہو جائیں, سب سے خدا کے ذریعے میں جھک جائیں, خدا کی خادمہ ویویا کے ساتھ مل کر دعا کے ساتھ آج کے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے. پریز ہاللویا ہاللویا. بہربر کے خالق و مالک خدائے کا ابدیت کے باپ اور سلامتی کے شہزادے, ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت موقع کے لیے, اس لمحہ کے لیے. آسمانی باپ تیرا شکر ہو, تیرے نام کی تعریف ہو. آسمانی باپ تو جو آسمانوں پہ تخت نشین ہے, آسمان تیرے تخت اور زمین تیرے پاؤں تلے کی چوکی ہے, جس پر جھک کر ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں, کیونکہ اے قدوس خداوند سارے سجدے تجھ کو روا ہیں. آسمانی باپ تیرا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت موقع کے لیے, تیری کثرت کی برکت مانگتے ہیں. آسمانی باپ ان کی فیملی کے لیے, ان کے چینل کے لیے, ان کی پوری ٹیم کے لیے آسمانی باپ تیرا گہرا فضل اور تیرا جلال سے بڑا ہاتھ مانگتے ہیں. آسمانی باپ تیرا الہی ہاتھ ہمیشہ ان پر بڑا رہے, اور آسمانی باپ اسی طرح ان کو بڑھا, تاکہ آسمانی باپ تیرے جلال کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کریں اور تیرے خوبصورت نام کو جلال دیں. آسمانی باپ تیرا شکر ہو, تیرے نام کی تعریف ہو. ہمارا سب کا یہاں مل بیٹھنا تجھے پسند آئے, یسوع کے جلالی بابرکت نام سے. آمین آمین. پریز دی لارڈ. تھینک یو ویری مچ سسٹر جی, خداوند آپ کو برکت دے. جتنی بھی بہنیں اس وقت دیکھ رہی, میں آپ کو انکریج کرنا چاہتی ہوں, آپ بھی خداوند کی خدمت میں ضرور آئیں. اکثر اوقات کیا ہوتا ہے, بہنیں گھر کے کاموں میں اتنی مصروف ہو جاتی ہیں, تو میرے چیزوں آپ جو بھی ٹائم آپ کو ملتا ہے اسے ضرور خدا کو دیں, خداوند کی حضوری میں جھکیں. اور جیسے میں نے پروگرام کے پہلے کہا, میک یور سیلف اویلیبل فار گاڈ. اپنے آپ کو خدا کے کاموں کے لیے دے دیجیے, اویلیبل کر دیجیے. اکثر اوقات کیا ہوتا ہے, ہمیں خدا کا کوئی کام ملتا ہے تو ہم اپنے 100 کام ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھ دیتے ہیں اور خدا کے کام کو ترجیح نہیں دیتے. میرے عزیزو, آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, اگر آپ اپنی زندگی کے اندر بلیسنگ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کو کی بتانا چاہتی ہوں, کنجی دینا چاہتی ہوں, جس سے میں نے اپنی زندگی میں استعمال کیا اور خداوند نے مجھے برکتوں سے مالا مال کیا. اور وہ یہ ہے کہ خدا کے کام کے لیے میں کبھی بھی نہ نہیں کہتی, خدا کے کام کے لیے میں کبھی بھی تھکتی نہیں ہوں. میرے عزیزو, تو آپ بھی اپنے آپ کو خدا کے کاموں کے لیے تیار رکھیں, خوشی سے خدا کے کام کو کریں. جب آپ خدا کے لیے کام کریں گے, چھوٹا یا بڑا کوئی کام نہیں ہوتا, یہ ہماری آنکھیں ہیں, یہ ہمارے اندازے ہیں جو ہم نے کاموں کو بڑا یا چھوٹا بنا لیا. میرے عزیزو, خدا کے لیے کیا ہوا کام, چاہے وہ چرچ کی صفائی کیوں نہ ہے, خدا کے لیے ویلیویبل. اور کلام کے اندر لکھا ہے, دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. تو آج جتنی بھی بہنیں, بھائی, بچے, بزرگ گریس فار آل پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں, آپ ضرور خدا کی بادشاہت کے لیے کام کیجئے. اکثر کیا ہوتا ہے, بچے اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو بچے بھی نیگلیکٹ کر دیتے ہیں خدا کے کاموں کو. پیرنٹس کہتے ہیں نہیں اب ایگزام ہو رہے ہیں, ہم نے نہیں بچے کو سنڈے اسکول بھیجنا. تو میرا عزیزو, ضرور بچپن سے پہلے تو آپ کا کام ہے اپنے بچوں کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کریں, اور اس کے بعد ضرور آپ کسی اسپرٹ فلڈ چرچ کے جو چلڈرن اسکول ہے آپ اس کے اندر ضرور بھیجیں. اور جتنے اس وقت دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو دعوت دینا چاہتی ہوں کہ آپ فضل ٹی وی کے چلڈرن اسکول کے اندر, جو کہ بائبل اسکول ہے بچوں کا, آپ ضرور اس میں اپنے بچوں کو بھیجیں, جو کہ ہفتے کے روز جو ہے شام 6 بجے فضل ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں ہوتا ہے. آپ ضرور بچوں کو بھیجیں, یقیناً آپ کے بچے خدا کے کلام کی تعلیم کے وسیلہ سے برکت پائیں گے. اس سے پہلے کہ میں آج کے گیسٹ کے ساتھ مزید گفتگو کروں, آئے ہم خدا کی خادمہ سوزینہ جاوید کا خوبصورت گیت سنتے ہیں, یسوع میرا بخشنہارا.
प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरे जीजो आपने खूबसूरत गीत सुना, यीशु मेरा बख्शनहारा। यकीनन मेरे जीजो, मेरा और आपका यीशु वो इस दुनिया में इसीलिए आया ताकि हम अपने गुनाहों से छुटकारा पा सकें, रिहाई पा सकें। और मेरे जीजो, खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। जहान के अंदर यू आर इंक्लूडेड इन दिस वर्स। मेरे जीजो, जितनी मोहब्बत वो दूसरे शख्स से करता है वो उतनी मोहब्बत आपसे भी करता है। तो कभी भी अपने आप को किसी से कम ना समझा करें। अक्सर औक़ात आप दूसरे की ब्लेसिंग को देख के समझते हैं शायद खुदावंद मुझसे प्यार नहीं करता। नो मेरे जीजो, हरगिज़ ऐसा नहीं है। खुदावंद आपसे बेहद मोहब्बत करता है। वो चाहता है कि आप भी उससे प्यार करें। वो आज भी अपनी बाहें फैलाए खड़ा और आपको बुला रहा है। जितने भी आज देख रहे हैं नौजवान बेटे और बेटियां, बुजुर्ग, आज मैं आपको दावत देना चाहती हूँ, अगर अभी तक आपने दिल यीशु को नहीं दिया तो आइए अपना दिल यीशु को दीजिए और आज ही हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएं। तो जी एल्डर शहजाद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इस वक्त जो नाज़रीन आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं उन्हें? आपको कैसा लग रहा है फजल टीवी के स्टूडियो में आकर? प्रेज़ गॉड जी, खुदा की शुक्रगुजारी बजा लाते हैं। जैसा कि सिस्टर जी आपने पहले बताया, क्योंकि खुदा ने भी सब नामों में ज़्यादा अज़मत जो है वो अपने कलाम को दे रखी है। सो हर बशर को, हर इंसान को चाहिए कि सबसे जो पहला मकाम है खुदा को देना चाहिए। जितना भी ज़्यादा खुदा के साथ वक्त गुजारा जाता है उतना ही हमें गुजारना चाहिए, क्योंकि खुदा ने कलाम में लिखा है कि खुदा ने सब नामों में ज़्यादा अज़मत अपने कलाम को दे रखी है। सो आज हमें भी चाहिए कि हम जो पहला मकाम है, पहला दर्जा जो हमें अपने खुदावंद को देना चाहिए, और जो भी हम काम करें ये जानकर करें कि हम खुदावंद के लिए करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत बात एल्डर साहब आपने कही कि जो काम करो, कलाम के अंदर लिखा है कि ये जानकर करो कि खुदा के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए, बल्कि देने के लिए अजर मेरे पास है। तो मेरे जो आज हम कोई भी काम करते हैं किसी मिनिस्ट्री के अंदर ही अगर हम होते हैं, चर्च के साथ, अदारे के साथ या अपने पास्टर के साथ, तो हम उस काम को करने के बाद कहीं ना कहीं उस बात को जता देते हैं। हम कह देते हैं हमने तो ये किया, हमने तो वो किया। नहीं मेरे जीजो, कलाम के अंदर लिखा है जो काम करो। अगर आप चाहते हैं कि आपको इटर्नल रिवॉर्ड मिले, अगर आप चाहते हैं कि खुदा की तरफ से आपको नाम मिले, तो फिर मेरे जीजो आपने उस काम को जब कर भी रहे होना है इसी नाम से कि ये यीशु के लिए, और ना ही दिल में इस बात को रखना है कि मुझे किसी इंसान से अजर चाहिए। इंसानी अजर जो आपको मिलेगा थोड़े दिनों के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन खुदावंद जो आपको रिवॉर्ड देगा, ना तो कोई उस रिवॉर्ड को आपसे चुरा सकता है, ना तो कोई छीन सकता है, बल्कि आप कसरत की ज़िंदगी को हासिल करेंगे। बड़ी खूबसूरत बात एल्डर साहब ने कही कि कलाम को उसने हर नाम से ज़्यादा असमत दी है। ये खुदा का ज़िंदा कलाम बाइबल आपके घर के अंदर मौजूद है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, अफसोस के साथ मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि आपके पास इतना वक्त ही नहीं होता कि आप बाइबल को खोलें। जब आप इस कलाम को खोलेंगे, लिखा है तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। व्हाट इज़ सच्चाई? सच्चाई क्या है? सच्चाई इज़ द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। ट्रुथ क्या है? खुदा का ज़िंदा कलाम है। जब आप इसे पढ़ेंगे, ये आपके कदमों के लिए, या आपकी राह के लिए रोशनी और आपके कदमों के लिए चिराग बन जाएगा। कदमों के लिए चिराग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? दैट मीनिंग इज़ दिस कि जब आपको पता नहीं होगा, जब आप जाने अनजाने गुनाह की तरफ चले जा रहे होंगे, तो जैसे इस ज़िंदगी से भरे कलाम को खोलेंगे, ये कलाम आपकी रहनुमाई करेगा ताकि आप अच्छे और बुरे के फ़र्क को जानें, ताकि आप जानें कि आप रास्तबाजी की ज़िंदगी को बसर कर सके। तो आज मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, जितने भी मेरे बहन भाई देख रहे हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़रूर जो भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करूँ वो आपकी इनकरेजमेंट के लिए हो, आपकी बरकत के लिए हो, आपकी सलाह के लिए हो। तो अक्सर क्या होता है कि जब आप सुबह उठते हैं, आपने बड़ा स्पेसिफिक अलार्म लगाया होता है और उस अलार्म के अंदर आप जल्दी जल्दी उठते हैं और उठकर क्या करते हैं, ऑफिस पर, अपनी जॉब पर या अपने काम पर भागने की कोशिश करते हैं। तो मेरे जीजों, मैं आपको कहना चाहती हूँ उस अलार्म को ज़रा अर्ली लगा लीजिए और जब आप उठें तो उठते सार आप कहें यीशु तेरा शुक्र है, दुआ किया करें। अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को खुदा के खून में छुपाया करें। एंड गॉड हैज़ पुट अथॉरिटी इन योर माउथ। खुदावन ने आपके मुंह के अंदर इख्तियार को रखा है। द मूवमेंट, जब आप खुदा के कलाम की आयात को बोलना शुरू करते हैं, जैसे ही आप आयात को बोलते हैं, वो अपने फरिश्तों को असाइंड कर देता है, वो अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड वो आपकी ज़िंदगी में
काम करें। तो जब कलाम पढ़ेंगे तभी फरिश्ते काम करेंगे, तभी फरिश्ते उस कलाम को पूरा करेंगे। तो आप कलाम को तो पढ़ते ही नहीं हैं। अफसोस के साथ बहुत से ऐसे घर हैं जिनके अंदर अगर भाई साहब बाइबल को देखें तो उस पर क्या होता है कि मट्टी पड़ी होती है, क्योंकि उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की कि उससे खोलें। और जिस घर में खुदा का कलाम नहीं खुलता उस घर के अंदर गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा, नाच रंग, तरह तरह के गुनाह और पीस, अमन तो उस घर में होता ही नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर पीस आ जाए, यीशु की सलामती आ जाए, तो खुदावंद के कलाम को खोलिए। जब खुदा के कलाम को खोलेंगे ये कलाम आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करेगा, ये कलाम आपके रुके हुए कामों को बहाल करेगा, ये कलाम आपकी ज़िंदगी में बरकत को लेकर आएगा। तो हमारे साथ प्यारी बहन वेविया भी हैं। तो सिस्टर जी आप बहनों में भी खिदमत करती हैं, और अगर हम बाइबल के अंदर देखें बड़ी खूबसूरत हमें मिसाल मिलती है मर्था और मरियम की। आज भी हम देखते हैं भाई साहब भी विज़िट पे जाते हैं तो अक्सर औकात कई बहनें जो हैं वो दोनों करैक्टर को हमें मिलती हैं। कई बहनें ऐसी होती हैं वो सारे काम छोड़ देती हैं और कहती हैं कि पास्टर साहब आ गए, अब ये टाइम दुआ का है। और कई बहनें ऐसी भी होती हैं कहती हैं भाई साहब 10 मिनट ठहर जाओ, 15 मिनट ठहर जाओ, मैं ए काम कर ला वो कर ला। तो मेरे जीजा दुनिया के ये काम ख़त्म नहीं होने, लेकिन यीशु ने क्या कहा कि तूने अच्छा हिस्सा चुन लिया है। क्या आज बहनें हो आप अच्छा हिस्सा चुनना चाहती हो? तो अच्छा हिस्सा अगर चुनना चाहती हैं तो अच्छा हिस्सा कलाम का है। तो सिस्टर जी आपसे पूछना चाहूँगी, बहनों में खिदमतकारी हैं तो क्या कहना चाहती हैं आज बहनों को, कैसे इनकरेज करना चाहती हैं ताकि वो भी आज ही से अपने अच्छे हिस्से को चुन लें? सबसे पहले सारी तमाम बहनों को मेरी तरफ से सलाम, और खुदावंद का शुक्र है कि फैसलाबाद में हमारी बहनों की बहुत अच्छी टीम है। हम मिलकर उन बहनों को जो घरों में काम करती हैं उनको हम खुदावंद की तरफ लेके आ रहे हैं। वो सारा दिन उनका टाइम गुजर जाता है लोगों के घरों में काम करते करते, लेकिन हमने एक दिन ठहराया हुआ है वेडनेसडे को, हमने वुमेन मीटिंग रखी हुई है। उसमें हम उनको इनकरेज करते हैं, वो दूसरे मज़ाहब में काम करते हैं, हम उनको इनकरेज करते हैं अथॉरिटी से उनको जवाब दे सकें कि हमारे अंदर खुदावंद का कलाम है, आप उनको बता सकें, उनको आप गाइड कर सकें कि हमारे कलाम मुक़द्दस में ये बात इस तरह लिखी है और ये हमें सिखाई गई है। प्रेज़ लॉर्ड। बड़ी अच्छी सिस्टर जी आपने बात कही कि हर एक मसीही के लिए, ना सिर्फ बहनों के लिए, बहुत ही ज़रूरी है कि हम मसीहत के बारे में जानें। हम जानें कि यीशु का कलाम क्या कहता है, हम जानें कि यीशु कहता है कि तुम बीमारियों पर गालिब आओगे। कब जानें? कि जब हम इस कलाम से वाकिफ़ होंगे। तो जितने भी देख रहे हैं मेरे अजीज़ों, चाहे बहनें हैं, चाहे भाई हैं, चाहे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, ये खुदा का कलाम, द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, द बाइबल, ये हर एज के शख्स के लिए जो है फ़ायदा मंद है। जो भी इसको खोलता है वो कसरत की ज़िंदगी को हासिल करता है। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप ज़रूर बाइबल को पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में अच्छा हिस्सा चुनें। बहुत ज़रूरी है कि आप जो है फर्स्ट प्रायोरिटी खुदा के कलाम को दें। जैसे बहन ने कहा, बहुत सी बहनें बहुत जगह जॉब भी करती हैं, लेकिन हमने ये भी सीखना है कि हाउ टू मैनेज थिंग्स, हमने अपनी ज़िंदगी में कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप जॉब छोड़ दें, आप जॉब ना करें, बहुत अच्छी बात है अगर बहनें भी जॉब कर रही हैं, अपने शौहर के साथ या फैमिली को आप सपोर्ट कर रहे हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। लेकिन आप ज़रूर अपनी लाइफ को मैनेज कीजिए। कैसे मैनेज होगी? जब दुआ में ठहरेंगे, खुदावंद पर सारी चीज़ों को छोड़ देंगे। जब खुदावंद को कहेंगे खुदावंद तू मेरी राहों की राखी कर, तू मेरी हिफाजत कर, मेरा मददगार बन। जब आप दुआ करेंगे फिर मेरे अजीज़ों, आप जिस भी मुल्क में चले जाएं, जिस भी कौम में चले जाएं, आपको वो इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा मेरे अजीज़ों कि फिर आप ना इधर गिरेंगे, ना इधर गिरेंगे, ना पीछे को जाएंगे, बल्कि सीधा दौड़ते रहेंगे। क्यों दौड़ेंगे? बिकॉज खुदावन ने आपको एक जो है टारगेट दे देगा, वो आपको राह बता देगा, वो आपको ऐसे रोड पे छोड़ देगा जो रोड ना तो जहन्नम की तरफ जाएगा, वो रोड ना तो मुश्किलात की तरफ जाएगा, बल्कि वो रोड प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा, वो रोड बहाली की तरफ जाएगा। तो कितने हैं जो आज ऐसे रोड पे चढ़ना चाहते हैं जो उनको बरकत की तरफ लेके जाए, जो उनको सरफराजी की तरफ लेके जाए। भाई सब किसी दूसरे शहर चले जाएं, अगर एक भी, आजकल हम देखते हैं लाहौर में तो जो कोई आ जाए, अगर एक भी कट जो है वो मिस हो जाए या किसी और फ्लाईओवर पर चढ़ जाए, तो किसी के पास पहुंचने का जो सफ़र है, अगर 2 घंटे लेट्स सपोज फैसलाबाद से लाहौर आने में लगे, तो लाहौर में घूमते घूमते जो है वो 2 घंटे लग जाते हैं। और सेम एक ईमानदार का भी हाल ये है कि जब वो बरगश्ता होता है तो वो कोशिश नहीं करता कि मैं वापस आऊँ, जी,
بلکہ آہستہ آہستہ دنیا میں ایسا ہو جاتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ایک اور بڑا گناہ ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں, غلطی کرتے ہیں, پھر مانتے بھی نہیں ہیں. جی یہ ایک اور بڑا گناہ ہے. جی اب پھر ہم کرتے ہیں کہ ہم چرچ میں سیاست شروع کر دیتے ہیں. جی تو بڑا دیکھنے میں آیا ہے, اور ہم واچ بھی کر رہے ہیں ایسے ایمانداروں کو جو آہستہ آہستہ رفاقت کے بغیر تباہ ہو رہے ہیں. جی سٹارٹ میں پانی کا عثمہ لیا اور القدس سے بھر گئے ہیں, گھنٹے گھنٹ دعا کرنا شروع کی, اور آہستہ 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 دعا کام ہونا شروع. اور بعض اوقات روحانی گھمنڈ بھی آ جاتا ہے جی جو انسان کو تباہ کر دیتا ہے. اور بہت سے ایسے دوستوں کو دیکھ رہے ہیں جو روحانی طور پر آہستہ آہستہ بلکہ یہاں تک کہ میں خادموں کو بھی جانتا ہوں جو مجھے فون کرتے, پاس صاحب آج خوف آ رہا ہے, جی ڈر لگ رہا ہے. تو میں کہ پاس صاحب آپ دعا نہیں کرتے, کلام نہیں پڑھتے؟ کیا لکھا ہے؟ خوف نہ کھا, میں تیرے میں ساتھ. تیرے ساتھ ہوں. Praise the خوف نہ Lord. کھا, میں نے تیرا فدیہ دیا ہے, اور تیرا نام لے کر تجھے بلایا, تو میرا ہے. Praise the Lord. اور Praise the کتنی Lord. آنر کی بات ہے کہ یسوع خود کہہ رہا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے, تیرے لیے میں نے اپنی جان قربان کی. کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ ہم سب کے لیے قربان ہو گیا, ایمان. اور پھر وہ تجھے اپنا بنا رہا ہے. جی اگر پھر بھی ہم خوف کھاتے ہیں تو بڑی عجیب بات ہے. پریز the Lord. اور بھائی صاحب وہ تو ہمیں اپنا بناتا ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم بازو چھڑا کر, ہاتھ چھڑا کر ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جتنے بھی دیکھ رہے ہیں میرے عزیزو, یو بلانگ ٹو جیزس کرائسٹ. آپ کا تعلق یسوع مسیح سے ہے. اس نے آپ کو خریدا ہے, قیمت سے خریدا ہے, اور وہ قیمت کیا ہے؟ اس کا پریشیس بلڈ. پریز the Lord. تو میرے عزیزو بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے, لیکن وقت ہوا جاتا ہے, لیتے ہیں شارٹ بریک. ملتے ہیں بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل. Praise the Lord. Welcome back viewers after the short break. آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل. اور جتنے بھی ناظرین ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا, آپ کو بھی ویلکم اور خوش آمدید کہتی ہوں. خدا ہم کا شکر ادا کرتی ہوں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے اور خوبصورت پروگرام کے لیے جس کے وسیلہ سے آپ برکت پا رہے ہیں. خدا ان کی شکر گزاری کرتی ہوں, آپ بڑا اچھا فیڈ بیک بھیجتے ہیں اس پروگرام کو دیکھنے اور سننے کے وسیلہ سے. خداوند آپ کی زندگیوں کے اندر بڑے بڑے کام کر رہے ہیں, آپ برکت پا رہے ہیں, شفا پا رہے ہیں, اور سب سے بڑا کام نجات کا, سب سے بڑا کام تبدیلی کا, ٹرانسفارمیشن کا جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے, ہم اس کے وسیلہ سے یسوع کے نام کو جلال دیتے ہیں. تو جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں میرے عزیزو, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب ٹی وی پر بچے جو ہیں, نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی, بزرگ بھی, اپنا واٹس ایپ جب ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, بڑی خوبصورت ورسز, بڑی خوبصورت کلام کی باتیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں. تو جتنے بھی آج دیکھ رہے ہیں میرے عزیزو, سب سے پہلے تو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں, اگر آپ کی زندگی میں گواہی ہے, فضل ٹیلی ویژن دیکھنے کے وسیلہ سے خداوند نے آپ کی زندگی کو تبدیل کیا ہے یا آپ نے شفا پائی ہے, ابھی اپنے موبائل فون کو اٹھائیے, ویڈیو کلپ کے ذریعہ سے اپنی گواہی ہمیں سینڈ کیجئے. اور جس کے پاس گواہی ہے, کلام میں لکھا اس کے پاس بیٹا ہے, اس کے پاس زندگی ہے. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. اور گواہی ہم کس کی دیتے ہیں؟ یسوع کی گواہی. جو کام فضل ٹی وی دیکھنے کے وسیلہ سے آپ کی زندگی میں ہوا, وہ نہ تو خدا کی خادمہ مہوش کے وسیلہ سے ہوا, نہ خدا کے خادم پاسٹر عمران کے وسیلہ سے, نہ کسی اور خادم کے وسیلہ سے, بلکہ یسوع کے وسیلہ سے, کیونکہ شافی ایک ہی ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے. جب تک آپ اس شافی کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیتے ہیں, وہ شافی بڑے بڑے کام کرتا ہے, وہ شافی اندھوں کی آنکھوں کو کھولتا ہے. لیکن اکثر اوقات میرے عزیزو ہماری زندگی میں ڈاؤن فال کب آتا ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو ہی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں ہیلر ہوں یا یہ سارا کچھ میں کر رہا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم گرتے چلے جاتے ہیں. تو میں آج آپ کو کہنا چاہتی ہوں, اپنی زندگی میں اگر آپ یسوع کا جلال دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو نہیں, یسوع کو آنر دیجئے, یسوع کو آگے رکھیے. کلام کے اندر لکھا ہے, اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھ کو حاصل ہے. آپ کی کوئی اس کے اندر جو ہے خصوصیت نہیں ہے, کوئی آپ کے اندر کوئی خاص چیز نہیں لگی ہوئی. اس نعمت کو چمکا دے جو کس کے ہاتھ رکھنے کے باعث آپ کو اور مجھے حاصل ہے؟
खुदावंद के हाथ के बायस। तो मेरे अज़ीज़ों, आप ज़रूर खुदावंद के हाथ के नीचे रहे। मैं तो जब दुआ करती हूँ मैं कहती हूँ खुदावंद एक भी लम्हा तेरी प्रेजेंस, तेरा हाथ मुझसे जुदा ना हो, सारी चीज़ें जुदा हो जाएं, बट आई डू नॉट वांट टू लीव यू। और मैं जानती हूँ जब खुदावंद मेरे साथ है तो फिर मुझे किसी चीज़ की भी कमी नहीं, रुपए पैसे की और प्रॉस्पेरिटी की, ब्लेसिंग की, किसी भी चीज़ की कमी नहीं। क्यों? बिकॉज कलाम के अंदर लिखा है पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी, तो दुनिया की सारी चीज़ें तुमको मिल जाएगी। जब यीशु आपकी ज़िंदगी में होगा तो फिर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, किसी भी चीज़ की फ़िक्र नहीं होगी। लेकिन अगर यीशु ज़िंदगी में नहीं तो फिर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात है, परेशानियां हैं और आप फिर क्या है, नाकामी की तरफ जाएंगे। तो मैं नहीं चाहती कि आप नाकामी की तरफ जाएं, इसलिए आज आपको इनकरेज करना चाहती हूँ आप यीशु के नज़दीक आएँ, यीशु के हाथ के नीचे रहकर ज़िंदगी को बसर करें और कसरत की बरकत को हासिल करें। वो सारे बेनिफिट लिखा है, उसने मुझे और आपको हक बख्शा कि हम उसको अब्बा यानी बाप कहकर पुकार सकें। जो बेटा होता है ना, उसके पास सारे राइट्स होते हैं। बेटा बाप से पूछता भी नहीं है और बाप की किसी भी चीज़ को ग्रैब कर लेता है, यूज़ कर लेता है। तो मेरे जीसस सेम इज़ फॉर अस। अगर हम उसके बच्चे हैं तो फिर ही गिव अस द राइट, वो हमें बेनिफिट्स भी देता है जो बच्चों के बेनिफिट होते हैं। तो क्या आज आप यीशु के बच्चे बनना चाहते हैं? क्या आज आप उन बेनिफिट्स से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं जो उसने आपके लिए तैयार किए? तो आज अगर आपकी ज़िंदगी में गुनाह है, अगर आपकी ज़िंदगी में एडिक्शन है, अगर आप खुदावंद से दूर हैं, तो आज मैं आपको ज़रूर दावत देती हूँ आप यीशु को दिल दें और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। हमारे साथ एंथनी शहजाद भी मौजूद है, नौजवान है। तो आपको जो फजल टीवी पर नौजवान देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहते हो? मसीह यस्सु के जलाली बाबरकत और पुरफजल नाम में तमाम फजल टीवी देखने वाले व्यूवर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं नौजवानों को सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूं कि आप खुदावंद के हजूर आएँ, अपने घुटनों को खुदावंद के हजूर में मजबूत करें। खुदा का खादम पास्टर बिली ग्राम फरमाते हैं कि मसीहत मज़हब का नाम नहीं बल्कि एक ज़िंदगी गुजारने का ख़ास तरीका है। आप आम लोग नहीं हैं, आप ख़ास लोग हैं क्योंकि आप खून से खरीदे गए हैं। आपका कफ़ारा यस्सु नासरी ने दिया हुआ है। मैं आप सबको कहता हूं कि आप खुदावंद के हजूर आएँ ताकि आपकी परेशानियां दूर हों। यस्सु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा अच्छा मैसेज एंथनी आपने दिया कि यू आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। जितने भी देख रहे हैं मेरे से, आप ऑर्डिनरी नहीं हैं। वाई यू आर नॉट ऑर्डिनरी? बिकॉज यू हैव बिन परचेज्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु ने अपने कीमती खून से आपको ख़रीदा है। तो मेरे अजीज़ों, आप पर फिर उसकी मोहर हो गई है। ना सिर्फ ख़रीदा बल्कि ही हैज़ सील्ड अस विद हिज ब्लड। उसने हम पर अपनी मोहर किया और उसकी मोहर जिस पे लग जाती है ना मेरे अजीज़ों, फिर वो मोहर जो है उतरती नहीं है। तो जिन जिन पर उसकी मोहर लगी है, मैं चाहती हूँ आप दुआ में ठहरे, खुदावंद के नज़दीक आएँ ताकि आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाएँ और खुदा के जलाल में बढ़ते चले जाएँ। तो आइए नाज़रीन, अब वक्त हुआ जाता है हम खुदा के खादम पास्टर रिजवान विलियम साहब से खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को सुनेंगे। जी पादरी साहब। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। ये बड़ा खूबसूरत मौका होता है जब खुदावंद की आवाज़ को सुनते हैं। और मेरी बहन ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। खुदा का कलाम हमें ज़िंदगी बख्शता है। खुदा का कलाम हमारा खौफ दूर करता है। खुदा का कलाम हमें सरबुलंदी बख्शता है। खुदा का कलाम हमें मजबूत मतलब ताकि हम रूहान से मजबूत बन जाएं। और खुदा का कलाम ही हमें हमारी तरक्की है। आज स्पेशली जो मैसेज होगा ईमानदारों के लिए होगा कि आज ईमानदार जिन तूफ़ानों में, मुश्किलातों में घिरे हुए हैं, उसकी रीज़न क्या है, क्यों इतने तूफ़ान ज़िंदगी में हैं, क्यों इतनी आजमाइशें ज़िंदगी में हैं, क्यों इतनी मुसीबतें ज़िंदगी में हैं। और मैं आज शाम ये जानता हूँ कि जब खुदा के कलाम को हम गौर से पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो खुदा कलाम ही है जो महफूज कलाम में लिखा है, जो मेरी आवाज़ को सुनता है मैं उसको महफूज कर लेता हूँ। और ये सच बात है, जब कलाम को सुनते हैं और सुनकर अमल करते हैं फिर खुदा कलाम हमें आफतों से, मुसीबतों से, परेशानियों से बचाते हैं। आज हम सीखेंगे खुदा के ज़िंदा कलाम में से। मेरे साथ जितने भी लोग इस वक्त मौजूद हैं या देख रहे हैं, आज हम यूना की कहानी के बारे में सीखेंगे। ये बड़ी पावरफुल कहानी है और स्पेशली ईमानदारों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त ये मज़मून है कि ईमानदार, जब आप यूना की कहानी अगर सुनते हैं तो गौर सुनिएगा ज़रा कि ईमानदार के लिए ये एक बड़ा सबक है।
اگر ہم پہلی آیت سے پڑھتے پہلے باب کے لکھا ہے خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا اور اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اس کے خلاف منادی کر کہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا اور وہاں سے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا اور کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے۔ لیکن خداوند نے سمندر پر بڑی آندھی بھیجی اور سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا اور اندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے گا۔ اب ذرا غور سے خدا کے لوگ کلام کو سنیے گا۔ یہاں پہ اب جب کلام کو ہم نے پڑھا ہے کہ خدا کلام کرتا ہے یونا کے ساتھ، اور جب یونا کے ساتھ خدا نے کلام کیا اور اس نے کہا اب تو اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا کیونکہ اس کے خلاف منادی کر کہ ان کی شرارت میرے پہنچی۔ اب خدا یونا کو اٹھا رہا ہے، میسیج دے رہا ہے کہ اٹھ اور تو نینوا کے لوگوں کے درمیان جا اور وہاں منادی کر۔ وجہ کیا ہے؟ خداوند کیوں بھیج رہا ہے؟ کہ نینوا کے لوگوں کی کنڈیشن اتنی بری ہے، بت پرست ہیں، وہ بدی کرتے ہیں اور گناہ آہستہ آہستہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ خدا بھی بیزار ہوا، خدا بھی تنگ ہوا، اور خدا نے یونا کہا کہ اب تو نے وہاں پہ جا کر منادی کرنی ہے تاکہ وہ لوگ اپنے گناہ کو چھوڑ کر خدا قدموں میں آ جائے۔ لیکن سنیے گا یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ اس نے حکم عدولی کی ہے، نافرمانی کی ہے، خدا کا حکم توڑا ہے، خدا بھیجا ہے اور اس نے اپنی مرضی کی ہے اور خدا کو جھٹلایا، کلام کو جھٹلایا اور اس نے اپنی راہ لی۔ اور راہ کیا لی ہے؟ لکھا ہے کہ خدا کے حضور سے بھاگا۔ آج کتنے ایماندار خدا کلام کرتا ہے اور وہ خدا کے کلام کو مانتے نہیں ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، حکم عدولی کرتے ہیں اور اپنے رستوں کو چینج کر لیتے ہیں، اور چینج کرنے کے بعد سیم یونا کی طرح زندگی میں طوفان آ جاتے ہیں، آندھیاں آ جاتی ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں، مصیبتوں کا شکار، گھر میں پرابلمز، لڑائی جھگڑے، بچے نافرمان، بیماریاں جان نہیں چھوڑتی، نسل در نسل وہ بیماریاں گھر میں لگی ہوئی ہیں۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم خدا کے حکم کو توڑتے ہیں، ہم کلام کو رد کرتے ہیں اور رد کرنے کے بعد مشکلات میں پھنس جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ بعض اوقات ہم اقرار بھی نہیں کرتے، بوجھ اٹھاتے اٹھاتے ہم کبڑے ہو جاتے ہیں، پھر بھی ہم اقرار کے بلکہ انکار کرتے ہیں۔ اور یہاں سیم یونا کے ساتھ ایسے ہوا کہ وہ ترسیس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا، اور وہ اسے ترسیس کو جانا تھا۔ اور سنیے گا جب وہ ترسیس کو جانے کے لیے اس جہاز پر بیٹھا، اور وہ جہاز 3.5 سال بعد وہاں پہ لنگرداز ہوتا، اور اس میں قیمتی اجناس ہوتی، سونا، چاندی، ہاتھی کے دانت، مور لبان، اور کچھ بزنس مین لوگ اس کے ساتھ تھے اور جو وہاں پہ آتے اور چیزیں لے کر جاتے۔ اور اسی وقت ایسے ہوا کہ وہ جہاز بھی آیا اور وہ کرایہ دے کر یونا اس میں بیٹھ گیا۔ پھر وہی بات دہراؤں گا کہ نافرمانی کیا، حکم توڑا ہے، اور لکھا ہے، صاف لکھا ہے، لیکن خداوند نے سمندر پر بڑی آندھی پہ بھیجی۔ کچھ مشکلات آتی ہیں، انسان سیکھ جاتا ہے، لیکن کچھ کیا ہوتا ہے کہ ہم انکار کرتے ہیں، سیکھتے نہیں ہیں۔ لیکن سنیے گا جب سمندر پر آندھی بھیجی گئی، سخت طوفان آیا کہ جہاز تباہ ہو جائے گا، لیکن کیا لکھا ہے، اتنے وہ ملا تھے، وہ چپو مار رہے تھے کہ ہم کسی کنارے پر، لیکن طوفان اتنا سخت تھا، اتنا سخت تھا کہ لگتا تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے گا۔ لیکن خدا کے لوگوں، بعض اوقات سیم ہماری لائف کا یہ حال ہوتا ہے، اتنی مشکلات آ جاتی ہیں، اتنی مصیبتیں آ جاتی ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے، ایسے اس کے ساتھ یہ ہوا کہ خدا نے اس کو پھر سے اٹھایا۔ کیسے اٹھایا؟ جب دوسری قوموں کے لوگ مشکلات میں ہیں، اپنے دیوتوں کو پکار رہے ہیں، قیمتی اجناس پھینک رہے ہیں سمندر میں، ہمارا دیوتا خوش ہو جائے،
हमारा देवता नाराज है, खुश हो जाए। लेकिन क्या होता है कि ये शख्स गुनाह करने के बाद आराम से सोया हुआ है। आज गुनाह बड़ा मीठा लगता है, नाफरमानी बड़ी मीठी लगती है, लेकिन उसका अंजाम भयानक होता है। अब सुनिएगा, जब ये सोया हुआ है तो लोगों ने कहा इसको भी उठाओ, ये सो रहा है, हम मरते जा रहे, इसको फिक्र नहीं है। लेकिन जब उसको उठाया, उससे पूछा, तो उसने कलाम में लिखा है, अगर आ जाए मैं 7वीं आयत में आ जाए तो लिखा है, उन्होंने उससे कहा, आपस में कहा आओ हम कुरा डालें, देखें कि ये आफत हम पर किस किस सबब से आई है। अब मैं कभी कहता हूँ, अगर घर में एक शख्स गुनाहगार है, एक शख्स गैर ईमानदार है, उसकी आदतें अच्छी नहीं है, लेकिन वही जो स्पिरिट है वो खानदान में ट्रांसफ़र होती है। सेम अगर बाप का किरदार ठीक नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रांसफ़र जो स्पिरिट है बच्चों पे होती है। उसको तब लगता है पता जब उसके बच्चे भी उसी राह पे चलते हैं। तो जी मैं एक दिन खड़ा था गली में, बल्कि मैं जा रहा था, 12 साल का बच्चा चर्च पी रहा है, 12 साल का बच्चा चर्च पी रहा है, और मेरा बड़ा दिल टूटा, मैं बड़ा दुखी हुआ। उसको मैंने गले से लगाया, मैं कहा बच्चे अभी आपकी उम्र 12 साल है जी, तो क्या हाल बन रहा है। और वो नस्ल दर 3 फैमिलियाँ, नस्ल दर नस्ल जो है वो तबाह हो रही है, तीसरी पीढ़ी आ गई है। मैंने प्यार किया, मैंने यीशु के बारे में उससे सिखाया, दुआ की, बेटे मैं कहा आप इतने खूबसूरत हो, लेकिन ये नशा आपको तबाह कर रहा है। सेम आज हमारे लोगों का हाल ही है। और बाप को फिर लगता है पता है, जब तारीख दोहराई जाती है कि मैं भी ऐसा था, अब मेरे बच्चे, तो फिर तकलीफ होती है कि जी आप दुआ करें, इनको सिखाएं। और ये नहीं सुनता कि अब ये मेरी मैं करता रहूं, और अब ये रीज़न ये है कि मेरे बच्चे इस राह पे आ गए। जब कुरा डाला गया तो उसने क्या कहा, इकरार के रूप में आया वो। और जब इकरार हम करते हैं तो खुदा फिर मददगार को भेजता है। सेम जब इसने इकरार किया कि ये आफत आई हो तो मेरे सबब से आई, और कलाम में लिखा है फिर उन्होंने क्या अब किया, कहने का मुझे कहाँ पे समंदर में फेंक ताकि ये समंदर साकन हो जाए। और फिर फेल फॉर क्या हुआ, ये इकरार था उसका। आज जब इकरार हम करते हैं तो खुदा हमारा मददगार, और कुछ हमारा मददगार है, फिर से वो उठाता है अपने जलाल के लिए। लेकिन सुनिएगा, जब उसने इकरार किया है तो क्या हुआ कि खुदा ने मछली को भेज दिया मददगार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ करते हैं कि जब 3 दिन ना उसको ऑक्सीजन मिल रही है, ना उसको खुराक, कितना कमाल मेरे और आपके यीशु का मंसूबा है कि वो आपसे प्यार करता है। अगर ईमानदार हो, आज अगर आप गिर चुके हैं तो वक्त है कि तौबा कीजिए, घुटनों के बल हो जाएं, इकरार के रूप में आ जाइए, तो फिर खुदा आपको उठाएगा और अपने जलाल के इस्तेमाल करेगा। अगर दूसरे बाब में आ जाएं तो कमाल दुआ है उसकी, बड़ी कमाल दुआ है। अब जरा इमेजिन कीजिए इस बात को, गौर कीजिए, कहाँ पे है, मछली के पेट में है, पताल में चला गया है, मछली जा रही है समंदर में। लेकिन सुनिएगा, फिर भी जब उसको एहसास हुआ तो दुआ कर रहा, क्या दुआ कर रहा, कलाम में लिखा है कि मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी। कलाम में लिखा है, मुसीबत में तू मुझसे फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के लोगों सुन लीजिएगा, सिर्फ मुसीबत में एक वाहद है, उसका नाम यीशु है, जो मुझे और आपको मुसीबतों में से, परेशानियों में से निकालने की कुदरत रखता है। देखिएगा, जब इसने इकरार किया है फिर दोबारा बहाल हुआ है, खुदा कुदरत इसके साथ है, रुल्कुस से ये भर गया और फिर कहा अब तू जा और दोबारा जाके मुनादी कर। और देखिएगा उसका असर कितना कमाल हुआ है, कितना कमाल असर हुआ है। वो बहाल हुआ है, इकरार के रूप में आया, बहाल खुदा ने कर दिया और फिर उठाया कि अब तू जा फिर वापस। खुदा के लोगों, खुदा आपसे काम लेना चाहता है। आप खुदा की आर्मी हो, और आर्मी में नो का लफ्ज नहीं है, यस खुदावंद मैं हाजिर हूं, मैं तेरा बेटा हाजिर हूं, मैं तैयार हूं, भेज मुझे, मैं जाने के लिए तैयार हूं। और जब फिर यूना खुदा ने उठाया, कहा अब फिर वापस जा वहीं पे, और जब वहां पे गया तो कलाम में लिखा है कि उसने मुनादी की, लिखा है कि देखो सुनो नैनवा के लोगों, 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा। 3 दिन का सफर तय किया उसने, फिर वापस वहां पे गया है। और ये मैसेज मैं हमेशा कहता हूं, ये रुकुस के बहाव से मैसेज निकला है।
اور جب میسج مجھ میں سے نکلا ہے اس کا مطلب ہے پاک روح قوت نکلی ہے، اور پاک روح قوت جب نکلی ہے تو پھر وہ بادشاہ اعلیٰ ادنا ہر ایک جو شخص ہے وہ گھٹنوں کے بال ہو گیا، روزہ رکھا، ٹاٹ اوڑھ لیا، عاجز بن گئے، انکسار بن گئے اور خدا کی حضوری میں آئے، اور خدا نے کیا کیا کہ خدا نے پھر ان کو بچا لیا اور اٹھا کھڑا کیا۔ پریز دی لارڈ۔ آج کا حاصل کلام یہ خدا کے لوگوں، ایمانداروں، اگر آپ گر چکے ہیں، آپ برگشتہ ہو چکے ہیں، آپ کی دعا میں کمی آ چکی ہے، تو پھر آج شام آپ کے لیے یہ میسج ہے، آؤ اپنے گناہوں کا اقرار کیجئے، اپنی کمیوں کو چھوڑ دیجئے، غلطیوں کو چھوڑ دیجئے اور گھٹنوں کے بل ہو جائیے۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، تو میری بیٹی ہے، وہ بائیں پلائے کھڑا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں جب پھر سے اٹھیں گے تو خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے اٹھائے گا اور آپ بہت سے روحوں کو بچانے والے ہوں گے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ۔ بہت زبردست میسج پیسہ خداوند آپ کو برکت دے اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ تو میرے عزیزو، آپ چاہے خداوند کو چھوڑ جائیں لیکن وہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ کلام کے اندر لکھا ہے شاید تیرے ماں اور باپ، تیری ماں جس نے تجھے پیدا کیا ہے، ماں شیر خوار بچے کو بھول جائے لیکن میں کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ وہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے، اور جب وہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے تو پھر ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور میرے جو بات مجھے یسوع کے بارے میں، خدا کے بارے میں بڑی اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کر چلے بھی جائیں لیکن پھر بھی جیسے ہی آپ اسے پکارتے ہیں وہ آپ کی سن لیتا ہے، وہ آپ کو جواب دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میرے عزیزو، وہ پھر بھی مجھے اور آپ کو ہمیں کیا کرتا ہے؟ ایکسیپٹ کرتا ہے۔ آپ نے خوبصورت کہانی سنی ہوگی، وہ بیٹا جو مصرف بیٹا اپنے باپ سے کیا ہے کہ سارا مال لے کر چلا گیا، لیکن پھر بھی جب وہ واپس آیا تو کیا ہوا؟ باپ نے اسے گلے سے لگایا، باپ نے اسے اچھی پوشاک دی، اچھے جوتے پہنائے، اس کے انگوٹھی جو ہے اس کے ہاتھ میں پہنائی۔ That's mean this represents the love of our heavenly Father۔ یہ ہمارے آسمانی باپ کی محبت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ آپ چاہے ریبیلین سن بن کے بھاگ بھی جائیں لیکن پھر بھی وہ آپ کو بلاتا ہے، پھر بھی وہ آپ کو کہتا ہے آئے میری بیٹی، آئے میرے بیٹے، لوٹ آ۔ اور پیسے جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ گناہ ایک ایسی چیز ہے جب اس ٹریک پر آپ جا رہے ہوں تو آپ کو جو ہے وہ گناہ نہیں لگتا، اور آپ جس اس چیز کو ایسے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ نہیں میں تو بالکل ٹھیک کام کر رہا ہوں۔ تو جتنے بھی آپ ایسے دیکھ رہے ہیں میرے عزیزو، آپ خدا کے ہاتھ کے اندر ہیں۔ جب خدا کے ہاتھ کے اندر رہیں گے تو لکھا ہے کہ میرے ہاتھ سے تمہیں کوئی چھین نہیں سکتا۔ جب خدا کے ہاتھ میں آ جائیں گے تو no one can snatch you from the hand of God۔ لیکن اگر خدا کے ہاتھ میں نہیں نہ ہوں گے تو پھر ابلیس جلدی سے آپ کو چھین لے گا اور اپنے کاموں پر لگا دے گا۔ وہ اپنے کاموں پر لگائے گا اور وہ آپ کو ڈسٹروائے کرنا چاہتا ہے۔ کلام کے اندر لکھا ہے چور اس لیے آتا ہے تاکہ چرائے، ہلاک کرے، تباہ کرے، لیکن یسوع مسیح کہتے ہیں میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ ہر ایک بات میں میرے عزیزو وی ہیو گڈ نیوز، اور یہ گڈ نیوز نہ صرف میرے لیے بلکہ آپ کے لیے بھی ہے۔ اور گڈ نیوز کیا ہے کہ وہ اس لیے آیا کہ آپ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ گڈ نیوز جو آج خدا کا زندہ کلام پاسٹر صاحب نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، وہ گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ چاہے نافرمانی کریں، آپ سمندر میں چلے گئے لیکن کیا ہوا کہ نینوا کو خدا نے مچھلی کے پیٹ میں، دس واز امپاسبل، لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں وی آر نیچرل بٹ ہی از سپر نیچرل۔ ہم نیچرل ہیں لیکن یسوع مسیح میرا اور آپ کا خدا ہی سپر نیچرل گاڈ۔ سپر نیچرل گاڈ نے کیسے اس کو مچھلی کے پیٹ کے اندر محفوظ رکھا اور پھر اس کو کیا کیا؟ خشکی پر اس مچھلی نے اگل دیا، پھر وہ واپس اپنے ٹریک پر آیا۔ تو اکثر اوقات میرے عزیزو ہم جب ٹریک سے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں نا تو پھر مشکلات آتی ہیں، پرابلمز آتی ہیں، اور وہ کیوں آتی ہیں؟ اسی لیے آتی ہیں کہ جو ہم خدا کی بات کو نہیں مان رہے، جو ہم نافرمانی کر رہے ہیں، ہم خدا کی بات کو مانیں۔ اور جب خدا کی بات کو مانا تو پھر کیا ہوا کہ جب اس نے منادی کی تو بھائی صاحب لکھا ہے کلام کے اندر خر خاص کیا، عام کیا، بادشاہ بھی تھا، اور کیا ہوا کہ then God has put authority in his mind, in his words۔ پھر خدا نے اس کے الفاظوں میں authority کو ڈالا کہ جب اس نے وہاں پر منادی کی تو منادی کرنے کے وسیلہ سے کیا ہوا کہ لوگوں کے دل
पिघल गए, लोग ईमान लाए और उन्हें टाट और राख ओढ़ा और रोज़ा रखा, दुआ में ठहरे। और फिर क्या हुआ कि खुदा का इरादा जो डिस्ट्रॉय करने का था वो तब्दील हो गया। क्यों तब्दील हो गया? क्योंकि वो सब खुदावन की हजूरी में ठहर गए। हो सकता है कि आज आपके गुनाह की वजह से, बिकॉज लिखा है, बाइबल कहती है, भाई साहब हम नहीं कहते, गुनाह की मजदूरी मौत है। हो सकता है कि जो गुनाह आपकी ज़िंदगी में है उसकी वजह से आज आपको जो सज़ा मिलनी है वो मौत है। लेकिन फिर भी मेरे अजीज़ों, जब आप टाट और राख ओढ़ेंगे, दुआ और रोज़ा में ठहरेंगे, अपने होंठों से कहेंगे और दिल में ईमान लाएंगे, तो खुदावंद आपको बहाल करेगा, वो आपको गुनाह से निकालेगा और हमेशा की ज़िंदगी में एंटर करेगा। तो आज खुदा का पाक रूह मुझे कह रहा है मैं ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए दुआ करूं जो नशे के अंदर हैं, किसी भी तरह के एडिक्शन के अंदर है, जनाकारी के अंदर है, अडल्ट्री के अंदर है, या लालच है आपकी ज़िंदगी में, चोरी है और नाच रंग है, तरह तरह के गुनाह हैं। खुदावन जानता है। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए और आपके पास मौका है कि आप खुदावंद की हजूरी में झुकें। जिस मुसीबत में आप पड़ चुके हैं, आप खुदावंद ही को पुकारेंगे तो आपको रिहाई मिलेगी। कोई दुनिया की ताकत, कोई शख्स, कोई अजीज़, कोई रिश्तेदार आपको बचा नहीं सकता। बचाने वाला एक ही है और उसका नाम यीशु मसीह है। और आज वो आपको हमेशा की ज़िंदगी में एंटर करना चाहता है। मेरे अजीज़ों, सो मैनी सिकनेस एंड डिजीज़, बहुत सी बीमारियाँ हमारी ज़िंदगी में गुनाह की वजह से आती हैं और खुदा का पाक रूह इस वक्त कह रहा है कि वो आपके गुनाहों को माफ़ करेगा। और ये बीमारी भी जिसमें आप जकड़े हुए हैं, जिस बिस्तर पर आप कई सालों से लेटे हुए हैं, आप रिहाई पाएंगे। अगर आज आपने कलाम को सुना है, प्रोग्राम को देखा है, यीशु को दिल देना चाहते हैं, तो आइए दुआ कीजिए। हमारे पीछे नहीं बल्कि अपने मुंह को खोलिए और कहिए, खुदावंद मैं तेरे पास आता हूँ, आती हूँ, मेरे गुनाहों को दूर कर, मुझे अपना बेटा, अपनी बेटी बना ले, ताकि जब तक जियो खुदावन तेरी आवाज़ को सुनूं, तेरे पीछे पीछे दौड़ूं और बरकत को, तरक्की को, सरफराजी को हासिल करूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस पाक, खुदा यीशु के नाम से खुदा मेरा दिल तेरी शुक्र गुजारी से भरा है आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए। खुदावंद ग्रेस फॉर ऑल, यकीनन तेरा फजल हम सब के लिए है। एंड लॉर्ड आई डिक्लेयर कि तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है, तेरा फजल इन प्यारों के लिए काफ़ी है, ताकि ये बीमारियों से शिफा पाए, मुश्किलात पर गालिब आए और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, खुदा के खादिम पास्टर रिजवान के लिए, उनकी अहलिया के लिए, बाकी टीम के लिए मैं तेरी बरकत चाहती हूँ। आज उन्होंने तेरे कलाम की सदाकतों को, खूबसूरत बातों को खुदा इन व्यूवर्स के साथ शेयर किया। और सबसे बढ़कर खुदा मैं तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ आज उन प्यारे बहनों, भाइयों, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए जिन्होंने आज अपना दिल तुझे दिया है, जिन्होंने आज गुनाह को अपनी ज़िंदगी से निकाला है और इन्होंने खुदावन तुझे अपना आप दिया। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करती इन प्यारों के लिए, तो उनके नाम किताब हयात में लेके इनको अपना बेटा और बेटी बना और आज के बाद खुदावन ये तेरे जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। इसी तरह जितने भी बहन भाई बीमार हैं, इस वक्त इन्होंने बड़े ईमान के साथ अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखा है, सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक एक एक बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। जिनके दिल के वॉल बंद हैं, बंद वॉल यीशु के नाम से खुल जाएं। जिनको डॉक्टर्स ने बाईपास ऑपरेशन का कहा, तेरा पाक रूह अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से इनका ऑपरेशन करे। हर तरह की बंद आंखें, नजर की कमजोरी, धुंध, जाला यीशु के नाम से जाता रहे। हर तरह का काला मोतिया, सफेद मोतिया, गो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, ताकि यीशु के नाम से खुदा इनकी विजन रिस्टोर हो और ये तेरे जलाल की गवाही दे। जिनके कानों के अंदर इन्फेक्शन है, सुन नहीं सकते, बंद कान यीशु के नाम से खुल जाए, अभी इसी घड़ी शिफा पाए। जिनको देख पा खुदा कैंसर है, हर तरह का लिवर का कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, पेनक्रियास का कैंसर, सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक हर तरह की कैंसर की बीमारी अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से जाती रहे। हर तरह का ट्यूमर, गिल्टी, रसौलियां अभी इसी घड़ी रिमूव 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 इन द नेम ऑफ जीसस।
ताकि यीशु के नाम से शिफा पाएं। जिनको दमा है, टीबी है, सांस लेने में दुश्वारी है, अभी इसी की तरह पाक उनको मुकम्मल तौर पर शिफा दे। जिनको स्किन इन्फेक्शन है, धद्दर, चंबल, खारिश, मौके, स्याहियां, फुलवेरी, यीशु के नाम से रिमूव हो जाए। तेरा खून इनको धोकर पाक और साफ करे ताकि यीशु के नाम से शिफा पाएं। जिनको अर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है, हर तरह का जोड़ों की तकलीफ यीशु के नाम से जाती रहे। मोरे खराब हो चुके हैं, पट्ठों के अंदर प्रॉब्लम है, पेन है, हर तरह की दर्द अभी सी घड़ी सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक यीशु के नाम से जाती रहे। जिन बहनों के पास औलाद नहीं है, अभी इसी घड़ी मैं हुक्म देती, बंद रहा यीशु के नाम से खुल जाए। खुदा इनको तू औलाद जैसी बरकत दे। जो बेरोजगार है, इन्हें रोजगार मुहैया कर। घर नहीं है, गाड़ी चाहिए। खुदा जिनकी दिल की मुराद को पूरा कर ताकि तेरे जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चल जाए। जितने भी इस ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदा मैं एक एक को तेरे खून में छुपाती, तेरी बरकत को चाहती अपने लिए। खुदा के खादिम पास्टर इमरान फजल के लिए, फैमिली के लिए, तमाम हार्वेस्ट के पास्टर साहबान के लिए, कोऑर्डिनेटर्स के लिए, फजल टेलीविजन की तमाम क्रू के लिए, एक एक की फैमिली के लिए खुदा मैं तेरी बरकत चाहती। तेरा आसमान खुदावंद हम पर खुला रहे और इसी तरह हम तेरे जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चले। तमाम चर्चेस के लिए, तमाम क्रिश्चियन टीवी चैनल्स के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए मैं तेरी बरकत चाहती। मुल्क पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए खुदा हम तेरे फजल वाले हाथ को चाहते हैं। खुदा ये मुल्क तेरे जलाल में बढ़ता चला जाए। ब्लेसिंग को चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी को चाहते हैं, और वो लोग जो कोविड का शिकार है यीशु के नाम से शिफा पाए पा खुदा, ताकि खुदा ये वायरस यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय हो और हम तेरे जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चले। जितने भी व्यूअर्स दुनिया के किसी भी ममालिक से देख रहे हैं खुदा, जिनके इमिग्रेशन के केसेस के अंदर प्रॉब्लम्स हैं या डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फाइल रुकी हुई है, आज खुदा इनके रुके हुए कामों को बहाल कर, ताकि जिस भी कंट्री के अंदर खुदा ये इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदावन तेरा पाक इस वक्त मुझे दिखा रहा है कि बहुत से लोग परेशान हैं बैरून मुल्क, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो खुदावंद आज तो इनकी रुकी हुई फाइल्स को बहाल कर और खुदा इनको डॉक्यूमेंटेशन मुहैया कर। ना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बल्कि जिस भी कंट्री के अंदर ये हैं खुदा तो इनको वहाँ के पासपोर्ट्स मुहैया कर और ये तेरे जलाल की गवाही दें। खुदा देख एक प्रेयर रिक्वेस्ट को जो हमें प्रेयर लाइन के फ़ोन पर मौसूल हुई, जो हमें यूट्यूब पर, फेसबुक पर मौसूल हुई, हम एक एक दरख्वास्त को तेरे सामने लाते हैं। जिस तरह तूने मरियम और मर्था की दरख्वास्त को पढ़ा, तो खुदा आज इनकी दरख्वास्त को पढ़ और इनके ज़रा ज़रा मकसद को यीशु के नाम से पूरा कर। आज के सारे ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम का इज़्ज़त, जलाल, ऑनर मैं तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को देती, मसीह के नाम से आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यकीनन मेरे अज़ीज़ों खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए। खुदा का पाक रूह मुझे इस वक्त दिखा रहा है कि वो बड़े बड़े मौजज़ात कर रहा है आपकी ज़िंदगी में। ईमान से इन मौजज़ात को रिसीव कीजिए। थैंक यू वेरी मच पास्टर रिजवान विलियम, खुदावंद आपको बरकत दे। सिस्टर वेविया, खुदावंद आपको भी बरकत दे। एल्डर शहजाद साहब, खुदावंद आपको भी बरकत दे और खुदावंद आपको भी बरकत दे। तो नाज़रीन खुदावंद आपको भी बरकत दे। मेरी दुआ है आप इसी तरह यीशु के जलाल में बढ़ते चले जाएं और यीशु मसीह का हाथ हमेशा आपकी ज़िंदगी में रहे। इसी के साथ वक्त हुआ चाहता है लेते हैं आपसे इजाज़त। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए ग्रेस फॉर ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।